कुछ लोग और किसी सागर से सुधरने वाले हैं, इसलिए क्या मालूम किसकी किससे ट्यूनिंग बन जाए और सुधर जाए। तो उसमें भावना तो ये रहनी चाहिए कि भाई अच्छा है, चलो कोई किसी से तो सुधर रहा है। फिर अपन अगर ये सोचोगे नहीं हमें तो 16 कैरेट का सोना चाहिए, क्या 16 वानी का सोना चाहिए, 24 कैरेट का सोना चाहिए, तो 24 कैरेट का सोना चाहिए, इतना पुण्य है कि आपके पास, आप पिछले जन्म में क्या क्या कर करके लाए हुए हैं, ये भी तो सोचो। फिर आप सोचो कि चतुर्थ काल के हमें साधु मिल जाए, तो इच्छा करना अलग बात है और फिर उतनी कुबत रखना अलग बात है, उतनी योग्यता नहीं है। आपकी इच्छा होती है कि मैं एक तपेली भर करके रबड़ी खा लूं, लेकिन इच्छा अलग चीज है और फिर पचाने की ताकत अलग चीज है। पचा पाओगे क्या? नहीं। तो फिर कभी भी किसी के, देखो पॉजिटिव पॉइंट जितने मिलते हैं अच्छी बात है। एक सुझाव हमारा ये है कि जैसे कई प्रकार के साधु और बहुत प्रकार की बातें हैं, सब आप जानते हैं, आपको विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई बात नहीं पटती और अगर कोई बात आपको जानकारी में, आपके ज्ञान में है कि ये बात नहीं होनी चाहिए, तो फिर उस बात का आप कृतकार्यता और अनुमोदना से समर्थन मत करना। जैसे उदाहरण के लिए पैसे की बात आती है कि पैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो पैसा नहीं होना चाहिए, तो आप किसी प्रलोभन में आकर के उसमें सम्मिलित मत होइए, खत्म बात। अब ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है क्या? समझ गए ना बात? हो सकता है कि किसी के पास बहुत अनमोल कोई वस्तु हो, बहुमूल्य कोई वस्तु हो, वो आपको दे रहे हैं और फिर उनके साथ कोई है, वो कह रहा है कि भाई इतनी अच्छी चीज ले जा रहे हो आप, तो फिर कुछ आप अपने भी भाव जागृत करो। तो फिर आप सोचते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ऐसी आशा तो थी नहीं वैसे पहले, लेकिन फिर कभी ऐसा होता है कि फिर क्या, साधु अगर अपने हाथ में धन ग्रहण करते हैं तो उनका स्वयं का अहित होता है, लेकिन उतना ही अहित धन ग्रहण कराने वाले का भी होता है। आ रहा समझ? वो अगर धन ग्रहण करेंगे तो धन ग्रहण करने पर उनका हित तो नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है, अहित होगा। और जो उनके हाथ में धन को रखने वाला है उसका क्या होगा? उसको डबल पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो जहां धन नहीं देना चाहिए वहां धन दे रहा है, और दूसरा वो उनका अहित कर रहा है, सामने वाले का। पर अब पंचम काल के दोष से बहुत सारे लोग इन बातों को स्वीकार कर लेते हैं। तो इतना ही हमारा कहना है कि किसी साधु से द्वेष करने की बात नहीं सिखा रहे हम आपको, हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि साधु के अयोग्य किसी कार्य में आपका सहयोग न हो, तो हो सकता है आपको किसी दिन इस पुण्य से कोई ऐसे साधु मिल जाए जो बिल्कुल योग्य साधु हो। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो अब अंतरात्मा, आत्मा को पहचानने वाले लोग 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। ऐसे त्रिविध 3 प्रकार के अंतरात्म ज्ञानी होते हैं। उत्तम कौन है? द्विविध संग बिन। द्विविध का अर्थ क्या होता है? दो प्रकार के, और संग का अर्थ है परिग्रह। 2 प्रकार के परिग्रह के बिना, अर्थात जो दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित है। 2 प्रकार के परिग्रह कौन से हैं? अंतरंग और बहिरंग। और 2 प्रकार के परिग्रहों के और भी भेद है, चेतन और अचेतन परिग्रह। दोनों प्रकार के परिग्रहों से जो रहित है, ऐसे शुद्ध उपयोगी, शुद्धोपयोगी जो साधु है, जो अभेद रत्नत्रय में निर्विकल्प समाधि में ध्यान में लीन है, वे साधु, वे मुनि
उत्तम निज ध्यानी, अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले वो साधु उत्तम अंतरात्मा है। अब मध्यम कौन है, जगन्य कौन है, फिर परमात्मा कौन है और परमात्मा के भेद कौन से हैं, तो उसको ही यहां 5वें छंद में कहा है। कौन सा छंद है ये? पहली ढाल का छंद कौन सा था? चौपाई। दूसरी ढाल का छंद पद्धड़ी, और ये तीसरी ढाल का छंद जोगी रासा। मध्यम अंतर आत्म है जे, देशव्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी, सकल निकल पर मातम द्वैविध, तिन में घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। ये इतना सुंदर वर्णन है कि इसको अगर आप ऊँघते हुए भी सुन लो तो इसके संस्कार आपको कभी ना कभी लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा की चर्चा है। 24 घंटे में आत्मा परमात्मा की चर्चा कितनी देर हो पाती है? ये तो हम समझते हैं कि भाग्यशाली लोग हैं आप जो यहां पर इस चर्चा को सुन रहे हैं। बाकी कुछ लोग यहीं पर किसी और काम में लगे होंगे, कोई कुकर संभाल रहे होंगे, परिस्थितिवश वो कर्म का उदय है। ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी दुर्भावना हो, लेकिन किसी कर्म के उदय से वो किसी दूसरे काम में लगे होंगे। कोई स्कूटर संभाल रहे होंगे, कोई और कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये सौभाग्य से आपको ये चर्चा सुनने मिल रही है कि एक तो बहिरात्मा की बात समझ में आ गई, फिर अंतरात्मा 3 प्रकार के हैं। उत्तम अंतरात्मा शुद्ध उपयोगी मुनि जो ध्यान में तल्लीन है। अब मध्यम कौन है? देशव्रती और अनगार। अनगारी कहीं कहीं पर पुस्तकों में कुछ लोगों ने सुधार किया। क्या लिखा है? देशव्रती आगारी लिखा है कहीं। अनगारी अधिकतम प्रतियों में अनगारी लिखा है, लेकिन कुछ प्रतियों में उन्होंने आगारी भी लिख दिया है। लेकिन वो आगारी लिखना व्यर्थ है, क्योंकि देशव्रती का अर्थ ही सागार होता है। तो जो देशव्रती है यानी 11 प्रतिमाओं के धारी है, और अनगार, अनगार यानी जो मुनि है लेकिन शुद्धोपयोगी नहीं है, वो मध्यम अंतरात्मा है। यानी मध्यम अंतरात्मा होने के लिए कम से कम व्रती होना अनिवार्य हो, अनुव्रती हो या महाव्रती हो, लेकिन उत्तम अंतरात्मा के लिए शुद्धोपयोग अपेक्षित है। फिर जगन कहे अविरत सम्यक दृष्टि। जगन्य जो है वो अविरत समदृष्टि, जो व्रती नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि है, वो जगन अंतरात्मा है। तीनों शिवमगचारी, ये तीनों ही मोक्ष मार्ग के चारी यानी उस पर विचरण करने वाले हैं। अब यहां पर नए दृष्टि को समझ लेना पड़ेगा। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, क्या अव्रती वास्तव में मोक्ष मार्गी होता है? निश्चय से विचार करना। तो उसका उत्तर है कि जब तक व्रत संयम नहीं है तब तक वो देश चारित्र और सकल चारित्र से भी रहित होता है, और जब तक देश चारित्र या सकल चारित्र न हो तब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 में से मात्र 2 रहेंगे। और ये 2 रहेंगे ऐसा हम कहां से कह रहे हैं? हम अपने मन से नहीं कह रहे। ये तत्वार्थ राजवार्तिक में और धवल ग्रंथ में उल्लिखित है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि होता है उसके पास 2 रत्न होते हैं, 3 रत्न
केवल कर्म भूमियां मनुष्य व्रति के पास होते हैं, और त्रियंश भी कथनचित देशव्रति हो तो फिर उनके पास होते हैं। तो 3 रत्नों के जो धारी होते हैं वही मोक्ष मार्गी माने जाते हैं, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। लेकिन फिर भी जिसको मार्ग समझ में आ गया अथवा मार्ग दिख गया है, उसके बारे में भी एक कथन आता है। एक बार क्या हुआ था, सन 91 की घटना है। हम शॉर्टकट से हाट पीपल्या की तरफ जाना चाहते थे, तो फिर गैरतगंज से हमने विहार किया महावीर जयंती मनाने के बाद, और विहार करके शॉर्टकट जो था, हमने सोचा कि ये जंगल से चंद्रपुर नाम का एक स्थान आता है, वहां निकल जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां जो साथ में चल रहे थे श्रावक, उनके पैर साथ नहीं दे रहे थे, उनको घुटनों में तकलीफ थी, तो फिर वो चल नहीं पा रहे थे। और फिर हमने सोचा कि अगर इनको साथ लेकर के चलेंगे तो फिर हम पहुंचेंगे कब, तो उनको हमने लौटा दिया। हमने कहा कि हमारी बात मान लो, आप हमारी चिंता मत करो, हम विश्वासपूर्वक कहते हैं कि हम ठिकाने पर पहुंच जाएंगे, आप चले जाओ। उनको लौटा दिया हमने जबरदस्ती। और फिर जब हम अकेले निकले तो फिर अकेले निकले तो फिर रास्ते में कई लोगों से रास्ता पूछते गए कि आगे कौन सा गांव, आगे कौन सा गांव, ऐसा करते करते तो फिर एक गांव में पहुंचे। तो फिर वहां पहुंचने के बाद फिर उसके आगे हमने देखा कि बहुत घना जंगल था, पर हमें लगा कि अभी सूरज डूबा नहीं है, तो फिर इस गांव में ना रुक करके और कहीं आगे प्रयास कर लो थोड़ा सा। एक वो रहता ना, एक क्या बोलते हैं उसको, नहीं एक अच्छा शब्द है उसका, अंग्रेजी में इसको थ्रिल बोलते हैं, कि कोई खतरनाक काम करो और फिर उसमें एक रस आता है, मजा आता है। हमने सोचा कि चलो क्या बात हो गई, अपने पास कौन सा परिग्रह और कौन सी चिंता है। मतलब जिसके पास परिग्रह नहीं, उसको जीने मरने की भी क्या परवाह, वो तो मस्ती में रहता है। कौन आगे पीछे भी क्या है, अपने को किसकी परवाह है, किसका ध्यान रखना। निकल गए आगे, और आगे निकले तो फिर वहां पर गांव के आखिरी जो मकान था, वहां पर 2 लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि आओ बाबा जी, सुपारी तंबाकू ले लो। तो उनका कोई भाव गलत नहीं था, वो तो सुपारी और तंबाकू की तो एक भारत की परंपरा है, मतलब स्वागत की पद्धति है एक। तो फिर हमने कहा कि हम लोग तो वो वाले बाबा नहीं है, हम दिन में 1 बार भोजन पानी लेते हैं। अच्छा। फिर हमने पूछा कि आगे रास्ता जो जा रहा है जंगल से कहां जाता है, कोई गांव पास में है जहां दिन डूबने के पहले हम पहुंच जाए। तो फिर उसमें से एक था, बंजारा था, उसने बोला कि हम आपको ले चलते हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। हमने बोला कि घास वास तो नहीं है, बोले कि नहीं रास्ता तो ठीक है। तो एकदम पगडंडी थी, और फिर उधर से वो ले गया। अब एक ऐसा कुआं मिला वहां पर, अंधा कुआं, बहुत जमाने का कुआं था। अंदर देखा तो बहुत गहरा था, और फिर उसमें ऐसे सांप लटक रहे थे। तो हमें लगा कि चलो अच्छी जगह आ गए, अच्छे घने जंगल में, और फिर अब देखो आगे क्या होता है। उसने ये भी बताया कि यहाँ पर एक शेर भी घूमता है कभी कभी। तो हमने सोचा कि चलो और अच्छी बात है। फिर ऐसा करते करते बड़ी मुश्किल से उनके गांव पहुंचे, और उनके गांव पहुंच करके उन्होंने बोला कि कुछ सुनाओ बाबा जी, क्योंकि बाबा लोग तो अच्छी सत्संगति में कुछ सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें, सुनाओ कुछ। तो फिर हमने उनको फिर रामायण और महाभारत और कई ऐसे श्लोक सुनाए। तो फिर उस बंजारे ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, अनछने का पानी का त्याग कर दिया, अभक्ष का त्याग कर दिया, तंबाकू का त्याग कर दिया। मैंने हम समझते हैं कि कई बार सही श्रोता वो होते हैं कि जो एक बार जैसे पूर्व हुआ भील को महाराज मिल गए, और फिर वो उसने मध्य मांस मदिरा का त्याग कर दिया। खदिरसार भील को एक मुनि मिल गए, तो फिर उसने कौवे के मांस का त्याग कर दिया। तो ऐसे त्याग करने वाले जो श्रोता होते हैं उपदेश के, वो काम के होते हैं, क्योंकि उसमें जो गला सूखता है साधु का बोलते समय, जो पानी एवेपोरेट होता है, तो उसका फल मिलता है। और बाकी जगह जहां पर उपदेश सुनाते हैं तो लोग सुन करके सिर हिला लेते हैं, और घर जाकर के जहां के तहां वो स्थिति हमें एक बार बहुत लोग कह चुके। कई बार एक डॉक्टर ने तो कहा था कि महाराज अगर आप बाहर की सभाओं में उपदेश देंगे, आप 2 साल के लिए ऐसा कर लो कि आप मंदिर के अंदर
उपदेश देना ही बंद कर दो, मंदिर के अंदर स्वाध्याय चलने दो, और उपदेश देना हो तो बाहर ही दो। तो उनका दावा था कि वहां पर बैठने वाले 100 में से 90 लोग उस उपदेश को अंगीकार करेंगे, और मंदिर के अंदर 100 में से 10 लोग अंगीकार करते हैं, क्योंकि जैनियों को ये चीज फ्री में मिली हुई है। पिछले जन्म में उन्होंने जो पेमेंट किया था, पुण्य दिया, कमाया था, उससे उनको यहां पर ये चीज फ्री में मिल गई। इसलिए उसकी कीमत, उसका मूल्य समझ में नहीं आता। उस बंजारे ने इतने नियम ले लिए कि हम मतलब आश्चर्य पड़ गए कि इतने नियम। गैरतगंज में हमने महावीर जयंती और रामनवमी के ऊपर राम मंदिर के पास प्रवचन किया था, तो वहां पर कई अजैन लोगों ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। और यहां पर आहार देते समय भी अगर किसी से पूछो कि रात्रि भोजन कितने दिन, 5 दिन, 5 दिन के लिए त्याग। बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई मनुष्य पर्याय की। जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद 5 दिन का रात्रि भोजन त्याग कर रहे हो, बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब आपको माला पहनानी चाहिए स्टेज के ऊपर ले जाकर के कि 5 दिन का रात्रि भोजन त्याग किया। ये कौन सा लोभ है जो आपको अपने धर्म की मर्यादा से बाहर रुचि जागृत करा रहा है, और इसका परिणाम क्या निकलेगा, ये आपको विचार करने की बात है। फिर वहां से जब सवेरे हम विहार कर रहे थे, हमने पूछा कि चंद्रपुर कैसे पहुंचेंगे, तो बोले कि महाराज आप पहुंच नहीं पाएंगे चंद्रपुर। फिर उनके जो गुरुजी थे, वहां पर एक दाढ़ी वाले बाबा थे, उनके गुरु थे, वो बंजारों का गांव था वो, तो उनके गुरु से उन्होंने बोला कि ये बाबा जी बहुत बड़े बाबा जी, इनको ले जाओ तुम, बोले। और फिर उनने तो बोला कि हम आपके लिए आहार देना चाहते हैं, आप कैसे आहार लेते हैं? हमने बोला कि हम तो कुएं के पानी का बना हुआ शुद्ध आहार और विधिवत जो श्रावक देते हैं उनसे लेते हैं। तो बोले कि महाराज आप जैसा कहो वैसा हम करने को तैयार है, लेकिन आप हमारे हाथ से आहार लीजिए। बंजारा बोल रहा है, हम कुएं का पानी लेकर के आ जाएंगे, यहां हम कहीं से भी लेकर के आएंगे कुएं का पानी, लेकिन हम आपको आहार देना चाहते हैं। आप हमारे यहां से जा रहे हो और जल नारायण भी आप ग्रहण न करो, हमें बहुत दुख हो रहा है। ऐसी भावना की थी उसने। अब इसी प्रकार के कुछ पुण्य होते हैं जो जीव को सदगति में ले जाकर के फिर आगे जोड़ देते हैं धर्म से। फिर जब हमारा विहार हो रहा था तो फिर हमने बोला कि हमारे गुरु का आदेश है कि वहां पहुंचना है, इसलिए हम कैसे रुकें आपके यहां। और रात को 11 बजे कोई जीप जैन श्रावकों की ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची उस जंगल में हमारे पास, क्योंकि कार में तो आ ही नहीं सकते थे। फिर बोले कि अरे महाराज आप यहां पर हो? हमने बोला कि हाँ यहीं पर है। फिर उसके बाद फिर सुबह जब उनके जो गुरु थे वो हमें छोड़ने के लिए आए, फिर उन्होंने बोला कि ये रास्ता है। तब रास्ते को देख करके हमें लगा कि अब मिल गया चंद्रपुर। अब वो उन्होंने बताया था कि बस थोड़ा चलेंगे आप। फिर हम चले वहां, लेकिन इतने घने जंगल से विहार करने के बाद शरीर की जो हालत होती है, देखो रोड पर चलने पर सारे शरीर पर जोर नहीं पड़ता, पैरों पर जोर पड़ता है, लेकिन जो उबड़ खाबड़ रास्ता होता है ना, उसमें पूरे शरीर पर जोर पड़ता है, और प्यास और शरीर का पानी बहुत ज्यादा वो स्थिति बनती है। तो उसके बाद वो भी हमने त्रिषा परिषय को देखा उस दिन कि चंद्रपुर जब पहुंच रहे थे तो करीब 10 बज रहे थे, और गर्मी का अप्रैल का महीना था, और उस समय चलते चलते ये हाल हो गए थे कि अभी बैठ जाओ थोड़ा। बैठते थे तो फिर धूप और बढ़ती थी। वो लगता है कि जैसे जैसे पहुंचो तो लड़खड़ाते पैरों से वहां पर पहुंचे, और तब तक श्रावक लोगों को भी जानकारी हो गई थी। फिर जैसे तैसे पहुंचे, और आहार के लिए जब उठे तो आहार के लिए जब उठ रहे थे तो उस समय रोटी का ग्रास एक मुंह में डाला तो फिर लगा कि अब दूसरा ग्रास नहीं डालते, क्योंकि ये एक ग्रास चबा ही नहीं जाता। कितना भी ऐसे दांत चलाओ तो पूरा सूखा सूखा ही रहता है, क्योंकि पानी इतना सूख चुका है कि मुंह के अंदर लार ही नहीं है। तो अब ऐसे सूखे मुंह में ग्रास कैसे चबाए? तो फिर पानी पी पी करके, पानी के साथ उस ग्रास को चबा करके जैसे तैसे मतलब भोजन करके वहां से फिर निकले। और ऐसे अनुभव भी हुए, मतलब जीवन में कई प्रकार के अनुभव होते हैं। इसीलिए आचार्य कुंदगन स्वामी ने तो ये बताया है कि इस पंचम काल में कुछ साधुओं को थोड़े बहुत संभल करके अपनी चर्या करनी चाहिए, अन्यथा कभी कोई साधु अकेले भटक जाए तो बहुत विकट स्थितियां आ सकती है। पर हमें तो ये विश्वास था कि जो हम अकेले हैं ही नहीं, पहली बात तो ये है, क्योंकि हृदय में पंच परमेष्ठ विराजमान है।
तो फिर 6 लोग हैं हम, इसलिए हम कभी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। और भी कई रहस्य उसमें, मैं शब्द का इस्तेमाल न करने के कई कारण हैं, पर वो सारे कारण हम आपको बताने योग्य नहीं समझते। लेकिन इसमें एक ये भी है कि हम अकेले नहीं हैं, 5 परमेष्ठी हमारे साथ हमेशा है। तो उस समय जब चंद्रपुर पहुंचे तब ऐसा लगा कि ये प्राप्त हो गया। अभी प्राप्त नहीं हुआ था, अभी तो बहुत मेहनत करके वहां पहुंचना था मंदिर तक, लेकिन फिर भी जब पहली बार दिखा कि चंद्रपुर, तो लगा कि वो प्राप्त हो गया। तो ये दृष्टांत हमने क्यों दिया कि सम्यक दृष्टि को मार्ग दिख गया है, मार्ग दिख गया है तो फिर उसका हृदय कहता है कि अब मिल गया मार्ग, मिल गया तो शिवमगचारी, ये उपचार कथन है। आया समझ में दृष्टांत? वास्तव में मोक्ष मार्गी कौन है? जिसने व्रताचरण धारण करके संयम धारण किया है, वो मोक्ष मार्गी है। तो इसलिए कथनचित मोक्ष मार्गी को यहां पर, कथनचित अविरत सम्यक दृष्टि को यहां पर मोक्ष मार्गी कहा गया है। अब इसके बाद में परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं और कौन होते हैं, उनका वर्णन आगे है। पहली ढाल में संसार भ्रमण और संसार में भ्रमण करते हुए जो दुख जीवों ने प्राप्त किए हैं और अपन ने भी प्राप्त किए हैं, उनका चित्रण था। दूसरी ढाल में संसार भ्रमण का कारण क्या है, इसका निरूपण था। तो संसार भ्रमण का कारण मिथ्यात्वादी है, और मिथ्यात्वादी में गृहीत मिथ्यात्वादी और अगृहीत मिथ्यात्वादी, ऐसे दोनों प्रकार के मिथ्यात्वादी संसार भ्रमण में कारणभूत है। और मिथ्यात्वादी से क्या लेना? आदि शब्द का क्या अर्थ लेंगे? मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। सम्यक्त्वादी में क्या लेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये गृहीत मिथ्यात्वादी और अगृहीत मिथ्यात्वादी। अगृहीत मिथ्यात्वादी जो होते हैं वो किसी की संगति में नहीं पैदा होते, किसी के सिखाने पर प्राप्त नहीं होते। अगृहीत मिथ्यात्वादी यानी अपने आप मिथ्यात्व कर्म का उदय चला आ रहा है और उसके उदय में जीव मिथ्या दृष्टि है, विपरीत श्रद्धालु है, अतत्व श्रद्धालु है। और गृहीत मिथ्यात्वादी में क्या होता है? संगति से, किसी के उपदेश से या किसी साहित्य को पढ़कर या किसी वातावरण में रहने के कारण। कई ऐसे वातावरण भी होते हैं कि जैसे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो भोपाल में उस मोहल्ले में रहते थे जहां पर जैन लोग थे। कैलाश जोशी है, एक मंत्री रह चुके हैं पहले, भारत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो भी जैन परीक्षा बोर्ड की परीक्षाएं दे चुके हैं। तो संगति के प्रभाव से जो संस्कार प्राप्त हो जाते हैं, तो उससे सत्संगति के प्रभाव से अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं, और विपरीत संगति के प्रभाव से बुरे संस्कार भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मिथ्यात्व संबंधी, मिथ्यात्व क्या है? एक प्रकार की मान्यता है। तो मान्यता संबंधी संस्कार भी अपने वातावरण से लोगों को प्राप्त होते हैं। कभी श्वेतांबर कोई परिवार हो, वो अगर दिगंबर जैनों के मोहल्ले में रहता है तो फिर उसको यहां से संबंधित कुछ संस्कार प्राप्त हो जाते हैं। और अगर कोई दिगंबर परिवार हो, वो श्वेतांबरों के मोहल्ले में रहता हो, तो फिर उसको तत्संबंधी संस्कार प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर ये जो वातावरण के निमित्त से, उपदेश के माध्यम से या फिर संगति के प्रभाव से जो संस्कार होते हैं मिथ्यात्व संबंधी, और वो भी अलग अलग प्रकार की मान्यता रूप ही होते हैं। कोई ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता वाले हैं, कोई केवली भगवान के कवलाहार संबंधी मान्यता को लेकर के चलते हैं संस्कार। ऐसे कई प्रकार के 363 मत है उंडाव सर्पणी में।
मिथ्या मतों की गणना 363 हो जाती है। तो अब उसमें संप्रदाय कितने भी हो, अब जैसे भाषाएं, अपन केवली भगवान के समव शरण में कितनी भाषाएं होती है? मूल भाषाएं जो होती है, महाभाषाएं 18 होती है, और लघु भाषाएं जो होती है वो 700 होती है। लघु भाषा 7 शतक समेत पूजा में पढ़ते ना, 18 ऐसे महाभाषाएं 18 होती है और लघु भाषाएं 700 होती है। और अभी कितनी भाषाएं हैं विश्व में? तो पुरानी जो जीके की किताब थी, जनरल नॉलेज की, उसमें 3000 भाषाएं लिखी थी। और अभी कुछ और भी भाषाएं हैं जो सब लोग नहीं जानते। कुछ लोग कोड वर्ड में वैसी भाषाएं बोलते हैं, कुछ भाषाएं बोलते हैं ना लोग आपस में, तो वो भी एक प्रकार की भाषा है। वो भी क्या है कि आदान प्रदान है विचारों का। तो इस तरह पंचम काल में धर्म और संप्रदायों की भी कोई सीमा नहीं है। जहां चले जाओ वहां पर अलग अलग मान्यता के लोग मिल जाते हैं। जैनियों में भी कितने विभाग हैं। अभी कल भद्रबाहु चरित्र का स्वाध्याय चल रहा था, तो उसके दूसरे अध्याय में सम्राट चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न देखे और उन स्वप्नों का फल आचार्य भद्रबाहु स्वामी से पूछा। तो उसमें एक छिद्र युक्त चंद्रमा उदय को प्राप्त हो रहा है, एक स्वप्न ये था। तो इसका फल आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि गड्ढों वाला छिद्र युक्त जो चंद्रमा है, चालनी जैसा, उसका उदय देखने का परिणाम अशुभ है और ये पंचम काल के अनिष्ट को सूचित करने वाला है। निर्मल जैन मत में भी अनेक मत मतांतर उत्पन्न हो जाएंगे, बहुत सारी शाखाएं उपशाखाएं निकल पड़ेंगी। मूल मार्ग तो मूल मार्ग है, लेकिन अब ये सारी शाखाएं बन जाती है और फिर हर शाखा वाला अपने ही मार्ग को सच्चा समझता है, बाकी सबको झूठा समझता है। सत्य का अंश तो सबके पास रहेगा, लेकिन पूर्ण सत्य जो मूल जिनेंद्र प्रणीत मार्ग है उसी में मिल सकता है। क्योंकि जहां भी अपने मन से आपने कोई दूसरा रास्ता निकाला तो फिर वो आपका रास्ता कहलाएगा, भगवान वाला मार्ग नहीं कहलाएगा। और पिछली शताब्दियों में और सहस्राब्दियों में भी कितने सारे विभाग हुए हैं, कितने विभाग हो गए। अभी जैसे मूल विभाग जो बने थे वो तो जब वो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो उस समय जो साधु वहां रुक गए थे, रामल्य, स्थूलिभद्र और शांत्याचार्य, ये 3 रुक गए थे प्रमुख साधु, और फिर इनके साथ और भी कुछ साधु रुक गए थे। तो इनका संग वहां ठहर गया मालवा में, और इतना प्रचंड दुर्भिक्ष पड़ा कि 12 वर्षों में सब उस संयम से विचलित हो गए। जो निर्बंध मुनि का संयम था उससे सारे के सारे साधु विचलित हो गए, और विचलित होकर के फिर तुम्बी पात्र में आहार ले लेते थे, और उसके बाद फिर किसी वसतिका में आकर के जब दिन निकलता था तब आहार ले लेते थे, उसका सेवन करते थे, एक दूसरे को आहार दान करते थे। पूरा चित्रण उसमें दिया है भद्रबाहु चरित्र में, और सबके लिए पठनीय है वो। और फिर हाथ में लाठी भी रखने लग गए थे। कुत्ते वगैरह जब परेशान करते थे तो फिर लाठी के सहारे वो उनको दूर हटाते थे। तो ऐसी सब व्यवस्थाएं हो गई थी। फिर उन्होंने कंधे पर एक वस्त्र डालना भी स्वीकार कर लिया था। तो तब उस 12 काल के दुर्भिक्ष, 12 वर्ष के अकाल के समय दुर्भिक्ष के काल में अर्धपालक नाम का एक संप्रदाय प्रकट हो गया। मूल मार्ग जो था वो तो भद्रबाहु स्वामी दक्षिण कर्नाटक देश की तरफ चले गए, लेकिन मार्ग में उनकी संलेखना का समय आ गया। वन में देवता ने आकाशवाणी की कि आपकी आयु अल्प है, इसलिए आप इतना दीर्घ विहार न करें। तो उन्होंने वहां पर एक गुफा में संलेखना धारण कर ली। चंद्रगुप्त मुनि उनके चरणों की सेवा में रहे, और फिर बाकी जो संघ था विशाखाचार्य मुनि को उन्होंने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वो चले गया और संघ जाकर के चौल देश में
चातुर्मास करता है और फिर वहां पर 12 वर्ष व्यतीत करके फिर वापस लौट करके आता है उज्जैनी की तरफ। तो रास्ते में गुरु के चरण मिलते हैं। जहां पर संलेखना हुई थी वहां पर चंद्रगुप्त मुनि ने चरण अंकित किए थे, तो उनकी वंदना करते हैं चरण की। चंद्रगुप्त मुनि से वंदना प्रतिवंदना नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है आचार्य विशाखाचार्य स्वामी को कि इतने घने जंगल में, इस गुफा में गुरु महाराज ने तो संलेखना की है, तो उन्होंने तो उपवास पूर्वक संलेखना कर ली, लेकिन ये चंद्रगुप्त मुनि 12 साल से कैसे जीवित हैं? यहां तो कोई श्रावक नहीं रहते, ये मुनिचर्या से कैसे जीवित रह सकते हैं? जैन मुनि की चर्या तो वो तो श्रावक आहार देंगे तभी आहार लेंगे, और 12 साल तक कोई निराहार रह नहीं सकते जैन मुनि। वो तो दीप्तता वृद्धि के धारी मुनियों की बात छोड़ो आप, चतुर्थ काल के, कि वो कितने भी साल आहार न ले तो चल जाए, लेकिन यहां पंचम काल में कैसे संभव? तो उन्होंने प्रतिवंदना नहीं की। लेकिन उसके पश्चात चंद्रगुप्त मुनि बोले कि यहां पर एक निकटवर्ती नगर है, वहीं आहारचर्या होती है हमारी, और आप भी आहार के लिए उठिए, आप क्यों यहां पर उपवास जैसी विधि बना रहे हैं? तब फिर उन मुनियों ने आहार ग्रहण करने का विचार किया कि अच्छा यहां नगरी है, फिर उठे आहार के लिए, और सचमुच नगरी में आहार हो गए उनके। फिर लौट करके आते हैं तो फिर संग में जो ब्रह्मचारी जी थे उनका कमंडल वहां छूट गया नगरी में। तो फिर गुरु से पूछ करके वो जाते हैं लेने के लिए। जब लेने जाते हैं तो फिर एक वृक्ष पर कमंडल टंगा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वहां कोई नगरी दिखाई नहीं देती। अब ये घटना आकर के ब्रह्मचारी जब आचार्य महाराज को सुनाता है, 11 अंग 10 पूर्व के पाठी थे विशाखाचार्य मुनि, तो जैसे ही सुनाता है ब्रह्मचारी, तो फिर वो मन में विचार करते हैं कि अहो, ये चंद्रगुप्त मुनि वास्तव में निर्मल चारित्र के धारक हैं, कि जिनकी सेवा में 12 वर्षों तक देवताओं ने